हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं फिर से और एक बार। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज से जो है कुछ प्रश्नों का हल। उसके बारे में मैं आज डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा कि आखिर साधारण ब्याज क्या होता है, और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में किस किस तरह के होते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कैसे इन प्रश्नों का हल होता है। दोस्तों, जो मेरे इस चैनल में नए नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रतिदिन आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से जो है रात्रि के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में एक नया वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, देखते रहें और एक भी वीडियो को मिस ना करें। काहे कि प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ ऑल जो होता है बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो आता है उसमें ऑल सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मेरे द्वारा जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके चैनल पर जो है नोटिफिकेशन आएगा, जिसके माध्यम से आप मेरे वीडियो पर पहुंच सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज क्या है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट बनता कैसे है, इसके लिए एक प्रिंसिपल चाहिए P, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन। उसके बाद इसके लिए एक समय होता है T। उसके बाद इसके लिए एक दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, उसको R से सूचित किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में दर। ये मान हमेशा प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। ये जो टाइम है ये वर्ष में, महीना में, दिन में दिया रह सकता है। ये वर्ष में हो सकता है यानी कि ईयर में, यानी उसके बाद फिर ये महीना में हो सकता है, महीना यानी कि मंथ में, और या तो फिर ये दिन में हो सकता है, डेज। ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में ये दिया रहेगा। और ये जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है ये हमेशा रुपया में दिया रहेगा। ठीक है। ये तीन चीज जो है SI के लिए जरूरी है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है, जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना समय के लिए और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है, उसके बदले में जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है ईयरली, वो प्रत्येक साल में मिलता है, साल के अंत में एक बार। उसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है न, जैसे पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट जितना रुपया मिला उस सिंपल इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और वो बन जाता है एरियर। अब वो टोटल एरियर का फिर जो है नेक्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि पहला साल का जो प्रिंसिपल था उसमें एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो एरियर जो बना, उस एरियर का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं SI के बारे में, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है ना। P इंटू R इंटू T बाई 100, इसके अनुसार जो है हम लोग
SI ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़े हुए एक दो प्रश्न पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं किस किस टाइप के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हल आप कैसे करके कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए आपके सामने एक पहला प्रश्न मैं रख रहा हूँ। ये प्रश्न है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया, वह ब्याज के रूप में कितना राशि भुगतान करेगा। यानी कि इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि कोई एक मनोज नाम का व्यक्ति है, उसने किसी सेठ से 5,000 रुपया उधारी लिया, वो 10% वार्षिक ब्याज उसको जो है चुकाएगा। कितना समय के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए लिया, तो 2 वर्ष के बाद उसको कितना रुपया ब्याज देना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसमें देखिए ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है P, कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया, और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है R, कितना 10% ईयरली यानी कि वार्षिक, और क्या दिया हुआ है टाइम T को भी कैपिटल लिखिए, T दिया हुआ है 2 ईयर यानी 2 वर्ष। यहां हमको निकालने बोल रहा है क्या, SI इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। इसमें केवल पुट कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। P का वैल्यू है 5,000 5,000, R का वैल्यू है 10, T का वैल्यू है 2, नीचे में है 100, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट गया, बचा क्या 5, 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, चलिए 1 जीरो 2 जीरो, 1,000 1,000 रुपया उसको चुकाना होगा, 2 वर्ष का ब्याज, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसमें तो आशा करता हूं कि आप सभी में किसी को भी जो है असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर असुविधा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पहले भी दे रखा है, आज मैं फिर और एक बार आप लोगों को बता देता हूं, उस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर इस प्रश्न में किसी को दुविधा है तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, लिखिए 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, इसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो। चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को और जो है देखिए, जैसे यहाँ पे P, R और T और SI, ये 4 गो चीज़ जो है, चारों के बीच में अगर कोई 3 चीज़ दिया हुआ रहे, चौथा चीज़ पूछे तो उसको आप आसानी से इसी फॉर्मूला से जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या निकालने के लिए बोला है। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया होगी। इसमें आपका क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दिया हुआ है, और इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। इसमें निकालना है हमको समय, कितने समय में 100 रुपया साधारण ब्याज होगा, 400 रुपया मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो यहाँ पे हम लोग का जो जो दिया हुआ है वो उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ P दिया हुआ है 400, ठीक है, R दिया हुआ है 5% वार्षिक, और SI दिया हुआ है 100 रुपया। हमको ज्ञात करना है T ज्ञात करना है, T नहीं दिया हुआ है, T कितना समय यानी वर्ष, कितना वर्ष है वो हमको ज्ञात करना है। तो T के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें लिखेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। SI का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, R का वैल्यू कितना दिया है 5, T का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, T रहने दीजिए, नीचे में 100।
अब ये ऊपर वाला जितना है इस 100 के नीचे एक है, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 5। ठीक है, अब इसको खाली आप कैलकुलेट कर दीजिए, हो जाएगा। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल आउट, इसके साथ इसको काटते हैं 25, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष। आंसर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसी में आपका ये जो 4 चीज़ लिखा हुआ है, चारों चीज़ में से अगर कोई 3 चीज़ दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला से आप उसको बना सकते हैं। आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने का आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है। इसमें है, वह राशि क्या होगी जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। इसमें आपका क्या नहीं दिया हुआ है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। इसमें प्रिंसिपल निकालना है, बाकी 3 चीज़ दिया हुआ है। दिया हुआ में से क्या क्या है, देखिए, दर दिया हुआ है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है 20% वार्षिक। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम टी 3 वर्ष, और क्या दिया हुआ है, SI कितना 1200 रुपया। इसमें हमको ज्ञात करना क्या है, P यानी कि मूलधन, ये हमको ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला से हो जाएगा। SI इक्वल टू 1200 रुपया लिखा हुआ है, SI का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 1200। चलिए, या P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू तो है नहीं, P को P ही रहने देते हैं। R का वैल्यू कितना है 20, T का वैल्यू कितना है 3, नीचे में 100 इक्वल टू 1200 बाई 1। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इस सब का इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, इतना लिख दिए। उसके बाद इसको खाली कैलकुलेट कर देना है, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 के साथ इसको काटेंगे 6, 3 के साथ 20, 20 के साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹2000। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रिंसिपल कितना आया, 2000 रुपया। 2000 रुपया को यदि 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से छोड़ा जाए तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना होता है, 1200 रुपया प्राप्त होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर, 2000 रुपया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और एक। देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है, इसमें लिख रहा है 1200 रुपया मूलधन पर किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और SI दिया हुआ है। इसमें हमको ज्ञात करना है R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब इसमें वैल्यू बैठाना है। SI का वैल्यू कितना है 240, यहाँ पे या लगा दीजिए। P का वैल्यू 1200, R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, T का वैल्यू 2, नीचे में 100, या इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और ये सब का आ जाएगा, इसके नीचे एक है इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, R इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखिए और नीचे में ये जो 2 गो बच गया इसको। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कैंसिल आउट,
अब 12 के साथ इसको काटते हैं, 12 दूनी 24, 2 के साथ काटते हैं तो 10, यानी कि R इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रश्न के लिए ये हुआ आंसर। और एक देख लेते हैं इसमें क्या है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसका टाइप। ये तो हुआ साधारण बेसिक पर, साधारण बेसिक पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, उस पर किस तरह से प्रश्न जो है साधारण जो कॉमन प्रश्न रहता है इस तरह का रहता है। उसके बाद उस पर टॉपिक एक जो टाइप होता है, टाइप वाइज प्रश्न भी इसमें आता है, वो किस किस टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं, है ना। देखिए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3,400 रुपया ब्याज के रूप में वापस करता है, तो मूलधन कितना रुपया है, मूलधन कितना है ये हमको ज्ञात करना है। यानी कि वो आदमी, वो व्यक्ति जो है कितना रुपया उधारी लिया था वो हमको ज्ञात करना है, यानी इसमें हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले इसको लिखते हैं इस प्रकार से, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। चलिए इसमें वैल्यू बैठा पुट करते हैं, एस आई के वैल्यू कितना है, 3,400 रुपया वो वापस करता है, इसको लिखना है यहाँ पे 3,400। पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 12%, चलिए इसको 12% लिख दिए, 3, और टी टी कितना है 3 वर्ष, इसको लिख दिए नीचे में 100। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और ये बाकी सब जो बच गया वो पी के साथ रहेगा, यानी कि हम पी बराबर लिख सकते हैं कितना, इतना गुना इतना, 34,000 3400 गुना 100 बटे ये जो दोनों है ये दोनों आ जाएगा नीचे, 12 गुना 3, ठीक है। 2 छक्का 12, 17 दूनी 34, 1700। अब पी इक्वल टू तकनीकी असुविधा के कारण मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, ये इस प्रश्न का हल जो है आप इस तरीक़ा से बनाइएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3,400 रुपया वापस ब्याज के रूप में वापस करता है, तो उसका मूलधन कितना था, यानी कि वो कितना रुपया उधारी लिया था वो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप जो है आसानी से केवल एक सूत्र को याद रखिएगा, उसी के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें आपको लिखना है मूलधन बराबर ये जो इसका ब्याज दिया हुआ है इसको लिखिए गुना 100 और नीचे में आपको लिखना है 100 जोड़ इसका जो दर है और समय है ये दोनों का गुणनफल इसके बाद 12 गुना 3, ठीक है। इसको हल कर देने से आप इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, 3400 गुना 100 बटे ये 100 है प्लस इसको अगर हम गुना करते हैं तो 36 प्राप्त होता है। 3400 गुना 100 बटे ये दोनों को जोड़ देंगे तो 136 हो जाएगा। अब ये 34
और 136, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 34 हो जाएगा 17 के साथ, 17 दूनी 34, 2 से डिवाइड किए तो अब यहाँ 2 को 0 है, 2 को 0 इसमें डाल दीजिए, ये भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 68। 17 के साथ फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 17 एकम 17, 100 हो गया, और 17 चौके 68। 4 के साथ 100 को डिवाइड करते हैं, 25, 25 के साथ 100 को गुना कर देना है, कितना आंसर आ जाएगा 2500, 2500 रुपया। ये हो जाएगा मूलधन। 2500 रुपया वो उधारी लिया था, लेकिन उसको इतना रुपया चुकाना पड़ा था। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपया कुल धन वापस करता है। इतना रुपया वो टोटल वापस करता है, ठीक है ना। तो उसका मूलधन कितना रुपया था वो हमको ज्ञात करना है। यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा तब इसको आप इस ढंग से बनाइएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाने से इसका आंसर आ जाएगा। इसको और एक प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, देखिए इसको हम बताते हैं। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ क्या क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना मूलधन x रुपया है, ठीक है, और इसमें r दिया हुआ है 12%, t दिया हुआ है 3 वर्ष, और ये जो दिया हुआ है ये मिश्रधन है, यानी कि a एरियर, a कितना दिया हुआ है 3400, ठीक है। इस एरियर में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो जो ब्याज होता है यानी कि एसआई जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हम एसआई इसमें से याद कर सकते हैं, कितना एसआई बराबर हो जाएगा हम लोग का 3400 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया एसआई का वैल्यू, आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, ये 4 गो हो गया हम लोग का, ये 3 गो हो गया। ये तीनों से जो है अब हम लोग वो जो फॉर्मूला हम बताए उस फॉर्मूला के अनुसार इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। चलिए एस आई का वैल्यू कितना है इसको लिख देते हैं, 3400 माइनस एक्स बराबर पी का वैल्यू कितना हम लोग माने हैं एक्स, आर का वैल्यू कितना है 12, और टी का वैल्यू कितना है 3, नीचे में 100, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस सब का इसके साथ हो जाएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 34 और 2 को 0 इसमें ऐड हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हो जाएगा 100x। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं 12 36x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 100x है इसको ले जाते हैं बराबर के उस साइड में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने से हो जाएगा 136x बराबर इधर कितना है 34 4 को 0, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना बटे 136। 136 के साथ इसको काटेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2500, ठीक है। ये होगा इस प्रश्न का हल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप वाइज किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं जरा सा मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा, इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकता है। जैसे एक प्रश्न है, कोई राशि 10% 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो उसका दर प्रतिशत क्या है। इस टाइप के प्रश्न जो रहेंगे उसको आप हल कैसे करके कीजिएगा, इसके लिए मैं जो है ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको आसानी से हल कर पाइएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और उसका हल कैसे होगा। देखिए
यहाँ पे कोई एक प्रश्न जैसे यहाँ पे है, कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या है? ये प्रश्न है आपका, ठीक है ना। इस प्रश्न का हल देखिए आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे करके कीजिएगा। ट्रिक, इसका ट्रिक है, कितना गुनी हो जाती है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ 3 गुनी, तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 3, इसमें -1 करना है, इसको गुना करना है 100 के साथ, और कितना समय, एक समय का यहाँ पे उल्लेख हुआ है 10 वर्षों में, 10 यहाँ पे लिख देना है नीचे में, ठीक है ना। ये आपका निकलेगा R % जो है ये हल करने से निकल जाएगा। 3 में से 1 घट गया 2, 2 गुना 100/10, 10 के साथ इसको काटते हैं तो 10 दहाई 100, 10 दूनी 20, 20% वार्षिक। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। एक देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसका हल इसी विधि से करके दिखाते हैं कैसे करके इसका हल होता है। देखिए, कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या है? ये हमेशा रहेगा साधारण ब्याज पर, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर इस तरह का सवाल रहता है तो यहाँ पे चूंकि मैंने प्रश्न में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आपका जब प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसमें उल्लेख किया हुआ रहेगा साधारण ब्याज पर कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो लिखा हुआ रहेगा, दर्शाया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्याज के लिए पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पूछ रहा है। यदि साधारण ब्याज के लिए पूछता है तो इसके लिए ट्रिक होगा R% यानी कि दर प्रतिशत क्या होगा, 9 गुनी हो जाती है तो 9 को लिखना है, 9 में से 1 कम कर देना है, ठीक है। इसको गुना करना है 100 के साथ, और जितना समय का उल्लेख किया रहेगा उसको नीचे में डाल देना है। अब इसको हल कर दीजिए, 9 में से 1 घट जाएगा 8, 8 गुना 100/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 के साथ इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 200, 200/3, 3 के साथ इसको भागा कर देना है, 6 तिया 18, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि 20, 6 तिया 18, 19 20, 2 बच गया 2/3, 66.2/3%। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा इन प्रश्नों का, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को जो है मेरे वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। इसके और कुछ टाइप लेके, साधारण ब्याज के जो प्रश्न होते हैं उसके और कुछ टाइप लेके मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा उसका डिस्क्राइब करके भी कि इस प्रश्न का हल जो है किस प्रकार से किया जाता है। इससे क्या होगा, आपके जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल करते समय आप बहुत कम समय खर्च करते हुए उसका हल कर पाइएगा, जिससे आपको जो है परीक्षा में और अधिक प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके परीक्षा में पास होने की संभावना जो है और अधिक बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद।